रख अभी मेहनत जारी है, सब्र रख अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा एक दिन, चल अब तेरी बारी है। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते हैं एक और नए PYQ के साथ, जो आपकी जीत को कर देगा पक्का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक एवं रचनात्मक विकास चिंतन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है ए, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? दो, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? ऑप्शन चार, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसे जल्द ही कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन दो है, प्रमाण के बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन तीन है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण प्रासंगिक होता है। ऑप्शन चार है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न 3 है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? एक, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। दो, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। तीन, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन चार, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। जल्दी से सही उत्तर को देखिए और उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि बच्चों में ज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण दिया है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्रदान करने के लिए उन्मुख होते हैं। ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन दो है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन तीन है, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन चार है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। याद रहे, अब आपको समय पे ध्यान देना है, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करना है। मैं आज थोड़ी जल्दी करूंगा और अब से आने वाली वीडियो में थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है? चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अगर आप समय ज्यादा लेंगे तो परीक्षा में समस्या होगी। आपको समय पे परीक्षा को खत्म करना है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? ऑप्शन है, समझ की अग्रवर्ती गहनता। ऑप्शन बी है, सीखने की तेज गति। ऑप्शन सी है, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। ऑप्शन डी है, शारीरिक विकास की तेज गति।
जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसे लिखिएगा। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला है ABC, ऑप्शन 2 है BC, ऑप्शन 3 है BCD, ऑप्शन 4 है AB। जल्दी से सही ऑप्शन को चुनिए। चलिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन 2, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3 है, बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन 4 है, श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की उपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न हैं। आपको इन खाली स्थान पे सही शब्द को भरना है। ऑप्शन 1 है संवर्धन गतिवर्धन, ऑप्शन 2 है संशोधन समायोजन, ऑप्शन 3 है गतिवर्धन संवर्धन, ऑप्शन 4 है समायोजन संशोधन। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे जल्दी से लिखिए। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ऑप्शन है ज्ञान व्यक्तिपरक है। ऑप्शन 2, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ऑप्शन 3 है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन 4 है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। ये इसे थोड़ी ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये एक दो बार पूछा गया है और ये आता है। तो आप ये समझ लीजिए, जो 8 वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट में है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? 1, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। 2, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। और अंतिम है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि शिक्षकों को विद्यार्थी में विशेष जातीय समूहों में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और कारण है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके ऑप्शंस क्या हैं? ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों ही सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए।
चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? ऑप्शन एक है, महारत लक्ष्य विफल बच्चे से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन एवं लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन दो है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने की केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन तीन है, महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। और ऑप्शन चार है, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जल्दी से सही उत्तर का कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। ये महारत, निपुणता, लक्ष्य, प्रदर्शन, इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, हम कर चुके हैं सॉल्व इसे, तो इस तरह के क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा, इस बारे में बार बार बात की जा रही है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी कल, जिसमें बताया था कि जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते हैं, उनके आंसर किस तरह से आप गैस कर सकते हैं। तो आप में से जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसके साथ ही जिन्होंने ये वीडियो देख ली है, वो वाली वीडियो देख ली है, उनको अगर इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं, तो वो गैस करने वाली ट्रिक का इसमें यूज करके अभ्यास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाई बहन के रिश्ते, ऑप्शन है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन दो है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन तीन है, केवल आरंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन चार है कि समाजीकरण में भूमिका नहीं है। चलिए सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कि भाई बहन के रिश्तों की समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। ऑप्शन 13 है, प्रश्न नंबर 13 है, ये भी अभिकथन पे आधारित है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण है इसका कि विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ऑप्शन एक है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन दो है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन तीन है, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन चार है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन है इसका, भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिकी पर निर्भर है। ऑप्शन दो है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। ऑप्शन तीन, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन चार है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं, उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है कैसे? उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके,
ऑप्शन 2 है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। ऑप्शन 3 है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। ऑप्शन 4 है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए सही उत्तर। और ध्यान रखिए पठन वैकल्य मतलब इंग्लिश में क्या कहें तो डिसलेक्सिया, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जरा इसको पढ़कर जाना। तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। ऑप्शन है शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ऑप्शन 3 है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन 4 है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। ऑप्शन 17 है, क्या है 17, माफ करना सॉरी, प्रश्न नंबर 16, इसका सही उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17। अब आई 17 की बारी। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। ऑप्शन है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन 2 है उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। ऑप्शन 3 है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। ऑप्शन 4 है उसे उत्तर प्रदान करके। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। ऑप्शन है सजा और शर्मिंदगी के डर। ऑप्शन 2 है सहकारी अधिगम। ऑप्शन 3 है प्रतिस्पर्धा लोकाचार। ऑप्शन 4 है अनुबंधन और पुनर्बंधन। जल्दी से सही उत्तर पे कमेंट लिखिए, टिक कीजिए और कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुबंधन और पुनर्बंधन। अब अगले प्रश्न पढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो भी हमसे पहले के जुड़े हुए हैं विद्यार्थी कंटिन्यूस हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो में आते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो अपना फीडबैक दें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ले वाइगोस्की का मानना था कि विकास क्या है, प्रकृति में असंत है, माफ करना, असतत है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं क्या है। पहली है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। दूसरी है उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। ऑप्शन 3 है बच्चों की जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। ऑप्शन 4 है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करती है। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। ऑप्शन 1 है वह संज्ञानात्मक विकास में
भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। ऑप्शन 2 है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। ऑप्शन 3 है वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता। ऑप्शन 4 है वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ये अभिकथन पे आधारित है। प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, अपने क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। रीजन है इसका, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। पहला, ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ऑप्शन ए अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। ऑप्शन बी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन सी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन डी स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब विकल्प है हमारे सामने। पहला है बी और डी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है बी सी डी, चौथा है ए। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसे टिक कीजिए और कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत जल्द सीटीटी के बाद हम इस चैनल पे, अपने चैनल पे साहित्य से जुड़ी हुई क्विज शुरू करने वाले हैं और ये जो प्रश्न होंगे ये बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित है। ये इस तरह के प्रश्न है कि आपका बेसिक भी इसमें क्लियर हो रहा है और साथ में प्रश्नों को किस तरह से घुमा के डेप्थ में जाके ये पूछ रहे हैं। आपका उत्तराखंड पीजीटी के लिए, यूपी एलटी के लिए, साथ में नेट के लिए भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप एक बार आइए, उन्हें देखिए। ये 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे इसे और आपको बहुत आनंद आएगा। सबसे बड़ी बात, इन प्रश्नों के साथ साथ जहाँ जहाँ हो पाएगा अधिकांशतः ये मान के चलिए कि हर क्वेश्चन में हम उसकी एक ट्रिक देंगे आपको, जिससे आपको हर क्वेश्चंस जो है उनके आंसर आसानी से याद हो जाएंगे। और ये वो ट्रिक नहीं होगी कि जिसमें हम बताएं आपको आबा चाबा, ऐसे नहीं। प्रॉपर ट्रिक जो आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे तक बैठेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सिखा जाता है। ऑप्शन है जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर व्यस्तता में। ऑप्शन 2 है जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोर अवस्था के दौरान। ऑप्शन 3 जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान। 4 जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। याद रखिए, आप पहले तो आप उसके उत्तर को लिखिए, उसके साथ ही याद रखिए जेंडर से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, ये जेंडर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस वगैरह हैं इसको बहुत पूछ रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो शिक्षक वर्ग है वो जेंडर के रिगार्डिंग बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। पुराने समय वाली बात नहीं रह गई है। तो उनकी एक मानसिकता को चेक करने के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को जहां भी आपको दिखे जरूर पढ़ें, थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ें। उम्मीद करता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके पास ये आएंगे ही आएंगे। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। इसका ऑप्शन ए है
बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन 2 है बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन 3 है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। ऑप्शन 4 है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? ऑप्शन 1 है जीन पियाजे, 2 है हॉवर्ड गार्डन, 3 है ले वाइगोस्की, चौथा है चार्ल्स पियर्सन। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सामान्य बुद्धि की अवधारणा, बहुत, ये बुद्धि की अवधारणा जो है, जब भी बुद्धि की अवधारणा पूछा जाएगा तो जो इसका उत्तर होगा उसके बारे में बात अवश्य की जाएगी, और जो बात की जाएगी या जो इसका उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर 1 यानी कि जीन पियाजे। बुद्धि की अवधारणा जब भी बात करेंगे जीन पियाजे को याद किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलगन द्वारा की गई, क्या थी वो? ऑप्शन है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू करने के लिए की गई, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए की गई। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावित होगी? ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। 2 विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों को सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण है इसका, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण शिक्षा विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। अब इसका ऑप्शन क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4 है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगला प्रश्न है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। दूसरा, पहले उस पर चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानता है। ऑप्शन 3 है पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। ऑप्शन 4 है पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने के अवसर दें। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए।
और अगर आपको हमारे जो कंटेंट है वो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके विचार हैं उन्हें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमसे संवाद कर पा रहे हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और जो हम हिंदी की क्विज शुरू करने वाले हैं, आप में से जितने भी हिंदी के विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप कितने यहाँ पे विद्यार्थी हैं जो हिंदी से तैयारी करने वाले हैं। तो मैं उस हिसाब से कंटेंट रेडी रखूंगा आपके लिए। अगर कोई और किसी और विषय में करना चाहता है, जैसे जीएस के लिए करना चाहता है या एसएसटी के लिए करना चाहता है, तो वो मुझसे अपने विषय को लिख के दें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनके लिए भी मैं क्विज़ेस तैयार करूं। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।